मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का कल दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह से ठीक एक दिन पहले एबीवीपी के बैनर तले हजारों की संख्या में छात्रों ने यहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के ऑफिस के बाहर डेरा डाल दिया है। पुलिस से धक्का मुक्की करने के बाद जो छात्र हैं एबीवीपी के बैनर तले वो छात्र यहां पर पहुंचे और देखिए किस तरीके से यहां जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है और छात्रों ने यहां जो वीसी के कार्यालय का गेट है उसको भी यहां तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस से खूब धक्का मुक्की हुई है, जमकर नारेबाजी यहां पर छात्रों की तरफ से की जा रही है और छात्र यहां जो वीसी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वीसी हैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छात्रों ने यहां विश्वविद्यालय कैंपस में डेरा डाल रखा था। लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि वीसी आकर छात्रों से मिलने, उनकी जो परेशानी है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर ले। लेकिन जब वीसी नहीं आई तो नाराज छात्रों ने वीसी ऑफिस पर ही धावा बोल दिया। कुछ छात्र गेट के ऊपर से कूदते हुए कार्यालय पहुंचे हैं और कुछ यहां पुलिस और जो क्यूआरटी क्विक रेस्पॉन्स टीम लगाई है उससे धक्का मुक्की करते हुए यहां पर पहुंचे हैं। जो शटर है वीसी ऑफिस का शटर है वो भी यहां पर तोड़ने का प्रयास किया गया और अब देखिए जो एबीवीपी के बैनर तले हैं वो तमाम छात्र यहां धरना देकर बैठ गए हैं। जो अपनी आवाज़ है वो बुलंद की जा रही है। एक तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन यहां पर जो दीक्षांत समारोह कल होना है उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एबीवीपी के छात्र अपनी मांगों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी दिक्कतों को लेकर यहाँ पर जो धरना है वो दे रहे हैं और अब वीसी के ऑफिस के बाहर ही धरना देकर बैठ गए हैं। जमकर यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। तमाम यहाँ पर जो छात्र हैं उन छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस तरीके से एबीवीपी के बैनर तले जो छात्र हैं वो बेहद गुस्से में हैं, अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। पुलिस लगातार इन छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सीधी कह रहे हैं वीसी से जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक यहां से नहीं जाएंगे और इसी तरीके से यहां पर डेरा डाले बैठे रहेंगे। गर्मी पड़ रही है, उनकी समस्याएं हैं, उनकी परेशानी है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैडम आपसे जानना चाहूँगा, तमाम छात्र आए हैं, लगातार पुलिस समझा रही है, मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप लोगों की ऐसी मुख्य मांगे है कि डट गए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे ही नहीं? आप सर यहाँ पर विद्यार्थियों की इतनी बड़ी बड़ी मांगे हैं, विश्वविद्यालय आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। विद्यार्थी एडमिशन के लिए परेशान हो रहा है। परसेंटेज होने के बाद भी, फर्स्ट डिवीजन होने के बाद भी मेरिट के बेस पर उसे एडमिशन नहीं मिलता है। महाविद्यालय कहता है अपने यहाँ सीट नहीं है, आप जाइए विश्वविद्यालय से बात कीजिए। विश्वविद्यालय के पास सीटें नहीं है क्योंकि वही सीटें सेल्फ फाइनेंस के तौर पर वो महाविद्यालयों को दे रहा है। अपने यहाँ पर कैंपस में पढ़ने वाले सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट की फीस बराबर इन्होंने कर रखी है। जो आप देखिए कि जो हॉस्टल में पढ़ने वाला विद्यार्थी सेम रूम यूज करता है, सारी सुविधाएं सामान्य हैं, वो विद्यार्थी अलग अलग फीस किस प्रकार से देगा? गरीब परिवारों का विद्यार्थी जब शिक्षा के लिए आगे बढ़ता है वो अच्छे भविष्य की मांग करता है, लेकिन विश्वविद्यालय ने इतनी बुरी स्थिति बना रखी है कि गरीब परिवार का विद्यार्थी पढ़ने से कतराता है। किसान का परिवार कितना फीस दे सकता है? अपने अब क्या रहा है? एनईपी के अंतर्गत इतनी त्रुटियां चलती हैं। कैंपस अपने यहाँ पर मार्कशीट, आप सोचिए मार्कशीट एक कॉमन सी चीज है, यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, लेकिन मार्कशीट में गड़बड़ कर देते हैं। स्टूडेंट आता है अपनी मार्कशीट को लेकर तो बाहर बैठे हुए लोग उससे अवैध फीस वसूली करते हैं। इन सारी समस्याओं के लिए क्या कैंपस में बैठे जो भी प्रशासनिक अधिकारी उन्हें पता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को ठगने का काम इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। आपके आर पार की लड़ाई का ऐलान है? आर पार की लड़ाई का ऐलान है। 20 मांगों का ज्ञापन लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर खड़ा है। 20 की 20 मांगों को पूरा कराकर हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा ये जो अपना आंदोलन चल रहा है अनिश्चित काल तक चलेगा। सर क्या बात है, अनिश्चित काल तक आंदोलन की बात हो रही है? अधिकारी तो, पुलिस अधिकारी तो कह रहे हैं कि वार्ता करा देते हैं आप लोगों को। क्या है भाई साहब, भ्रष्टाचार इतनी चरम पर इस यूनिवर्सिटी में है। एक कंपनी थी अथर्वा सिस्कोन, पूर्व कुलपति ने उसे बैन कर दिया। उन्होंने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया, परंतु मैडम ने और वित्त अधिकारी की साठगांठ ने उस कंपनी का भुगतान दे दिया गया। उस कंपनी को दूसरे नाम से प्रवेश प्रक्रिया में काम मिल गया। 115 रुपए शुल्क होने के बावजूद 119 रुपए छात्रों से काटे गए। मैं बताना चाहता हूं आपको, लगातार इस यूनिवर्सिटी में, इस भवन के सामने हम लोग खड़े हैं। यह भवन महीने भर में तैयार हो गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सालों से विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है कि कैंपस में हॉस्टलों का निर्माण कराया जाना चाहिए। एक हॉस्टल के कमरे में 4-4 छात्र को इस प्रकार भरा हुआ है जैसे भेड़ बकरी हो।
मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने मांग की कि बीटेक के स्टूडेंट के लिए एक बस की जरूरत है। 5 किलोमीटर 4 बार एक स्टूडेंट तय करता है, डीडीयू से लेकर के स्टेट तक। परंतु ये लोग इतने स्तब्ध है, ऐसी नींद में सोए हुए हैं, ये लोग जागने वाले नहीं है। ऐसी हमारी विभिन्न मांगे हैं, जिसमें डिग्री घोटाला है, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले हैं। कल तो भी दीक्षांत समारोह है ना, ये तो सब लोग उसकी तैयारी में जुटे हैं। आज आप एक दिन पहले आए तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, पहले विद्यार्थी परिषद की मांगे पूरी होगी, उसके बाद अन्य चीजें होगी। अन्य चीजों ये की जो समस्याएं सर बनी हुई हैं, ये आज तो हम इसलिए बैठे हैं कि जो राज्यपाल भी आ रही हैं, उन्हें भी पता चले कि आप जिस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आ रही हैं, उस विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से खून के आंसू रो रहा है। राज्यपाल मैडम को भी तो पता चले कि यहाँ किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। 4 दिन से लगातार विद्यार्थी परिषद इन मांगों को लेकर अड़ रहा है, बातचीत करने को तैयार है। ये तो विद्यार्थी यहाँ पर तब बैठे हैं सर, जब उनकी जो मांगे हैं वो वार्ता से संभव नहीं हुई और वीसी मैडम ने अपने कानों पर हाथ रख लिया कि उन्हें कुछ सुनना ही नहीं है, आंखों पे पट्टी रख ली कि हमें कुछ देखना ही नहीं है। तो आज ये आंदोलन तब यहाँ पर बैठा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कॉन्वोकेशन में मेडल गलत दिए जा रहे हैं, नंबरों में हेराफेरी की जा रही है। 2 साल मैंने मेहनत करी थी मेडल के लिए, 3 दिन पहले मेरा नाम हटा के एक लड़की को एकदम से 70 नंबर दे दिए गए हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर बढ़ा दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि नंबर तभी बढ़वाए थे, अपडेट अब कर रहे हैं। बच्चे की जिम्मेदारी अपडेट करानी, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। आपने बिना अपनी जिम्मेदारी पूरी करे मेरिट कैसे निकाली? मेरिट के 3 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, 14 दिन बाद आपने मेरिट चेंज करी है, मुझे बताया भी नहीं है। कॉन्वोकेशन से 3 दिन पहले मुझे कहीं और से पता चल रहा है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं हूं। क्या नाम है? छवि प्रदा नाम है मेरा। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम छात्र छात्राएं हैं वो बेहद गुस्से में हैं, सबकी अपनी परेशानियां हैं, अपनी दिक्कतें हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि लगातार छात्र अपनी समस्याओं को लेकर कुलपति से मुलाकात करने आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया और मजबूरी में आज जो इन छात्र छात्राओं को इस तरीके से बड़े आंदोलन का बिगुल बजाना पड़ा। सीधी चेतावनी दे दी है कि दीक्षांत समारोह भले ही कल हो, लेकिन आज यदि उनकी परेशानी और दिक्कतें दूर नहीं होगी तो फिर वो यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना देकर बैठ जाएंगे और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।